गौरव जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और हो सकता है कि ऐसी चर्चा भी नहीं हो, लेकिन सबसे व्यवहारिक और सबसे इफेक्टिव यही है। आप तो चाहते ही हैं देश में कोई ना बचे। नहीं, मैं तो कांग्रेस के साथ जोड़ने की बात कर रहा हूं। अभी तो मैं मतलब मुझे थोड़ा कांग्रेस को मजबूत अभी मैं कह रहा हूं कांग्रेस के साथ जुड़े। हम्म। तृणमूल कांग्रेस का कोई वैचारिक आधार नहीं है। जिस लड़ाई को लड़ रही थी वो पूरी हो गई, 15 साल सत्ता में रह गई, अब आगे वो कुछ करने की स्थिति में बेहतर होगा कि कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस जुड़ जाए। अच्छा, ठीक अच्छी लड़ाई लड़ पाए। अधीर रंजन चौधरी को मौका मिला हिसाब बराबर करने का। उन्होंने कहा सोनिया जी उदार हृदय है, बड़ी नेता है, उन्होंने तो अपने राजीव जी के हत्यारों तक को दिल से माफ कर दिया है। तो ये तो क्या है, तो बहुत छोटी बात है कि ममता जी से कोई नाराजगी हो गई थी, सब बातें कुछ नहीं हो जाता है। और ममता जी के लिए उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी कंपनी है जो कि बैंकरप्ट हो रही है, नए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। मैं कैसे ये भविष्यवाणी कर सकते कहाँ किसकी बिलाई होगी या नहीं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकते हैं कि सोनिया गांधी थी इसलिए ममता बनर्जी बनी, राजीव जी था इसलिए ममता बनर्जी बनी ममता बनर्जी। लेकिन सत्ता पे आने के बाद सबको अनदेखी करते हुए वो अपना तरीके से खुद की पार्टी की अपना रास्ता अपनाते हुए वो आगे बढ़े। अभी उनको लगे कि चलो शरण लेना है तो कहाँ जाए, कोई तो नहीं है आजू बाजू में, वो फिर गांधी फैमिली के पास आ गए हैं। मैडम सोनिया गांधी, उनका कद अलग होते हैं, उनके पास अगर कोई आए तो क्या करेगा कि तुम तफात जाओ, नहीं कह सकते। बंगाल के बारे में जो देख रहे हैं वो जरूर बता सकते हैं आपको। बंगाल में ये टीएमसी पार्टी की हालात दिन पे दिन बुरा होते जा रहे हैं। लोग इनके साथ ना चलना चाहते हैं, ना मिलना चाहते हैं। ये तितर भीतर होने लगा क्योंकि पॉलिटिकल जो पार्टी ममता बनर्जी की, ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी थे। एक बात, एक दर्द और था उनका कि यूसुफ पठान को मेरे सामने लड़वा दिया लोकसभा और मुझे हरवा दिया। और वो खुल के कहते हैं वो तो कि भाई ये उनको यूसुफ पठान को सिर्फ इसलिए लाया गया कि वो मुसलमान था और वहां पर मुसलमान वोटरों को भी वो कहते हैं कि मेरे वोटर भी अचानक मुसलमान हो गए और मुसलमान होकर वोट कर दिया क्योंकि मैं हिंदू था। अब वो एक कह रहे हैं कि यही करना था तो भाई यूसुफ पठान तुमको यही करना था तो फिर मेरा क्यों खेल खराब किया, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। मन में भाव यही होगा, जाना ही तो यही करना था, मुझे ही रहने देते। ये एक बात हुई। अब आप जो मैं कह रहा था आपको एक और हैरानी की बात, अभी यहाँ पर वो होते अगर सब रागी जी सर बड़ा कितना गर्व करते कि ये बात हो रही है मेरी गैर मौजूदगी में, जो मैं अक्सर करता हूँ। ठीक, बात क्या है सर, नेता नहीं पलट रहे, मीडिया पलट रहा है। बंगाल में मीडिया पलटा है सर। टेलीग्राफ की बात खूब होती थी, अरे टेलीग्राफ कैसा पलटा, अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय। अगला एक पैराग्राफ पढ़ूंगा और आप गेस कीजिएगा कौन सी मीडिया उसका पढ़। ये बात करनी जरूरी है क्योंकि ये बंगाल में ये हालात थे, किसी ने नहीं बताए थे, किसी ने भी नहीं बताए थे। डिप्राइव्ड ऑफ इट्स गवर्निंग कोर द लिक्विफिकेशन वाज अ फोरगॉन कंक्लूजन। ये ममता जी की पार्टी के लिए लिखा जा रहा है। फॉर ईयर्स टीएमसीज ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ वाज इट्स डीपेस्ट स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। इट वॉज लेस अ पार्टी देन अ पॉलिटिकल इकोनॉमी। पार्टी थी नहीं, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी थी। और द पार्टी डिलीवर्ड प्रोटेक्शन, एक्सेस, कॉन्ट्रैक्ट्स, पोस्टिंग्स, पुलिस इंटेलिजेंस, सोशल स्टेटस। इन रिटर्न लोकल सत्रप्स डिलीवर्ड वोट्स, फंड्स, इंटिमिडेशन, डराना धमकाना, एंड ऑर्गेनाइजेशनल मसल। द अरेंजमेंट वर्कड एज लॉन्ग एज ब्यूरोक्रेसी, पुलिस स्टेशन एंड पंचायत ऑफिस मूव्ड इन द सेम डायरेक्शन. Once state power shifted, the transactional arrangement between the party and its satraps collapsed overnight. कह रहे पार्टी थी नहीं है तो इकोनॉमी थी। इकोनॉमी तो जब खत्म होती तो खत्म हो गई, तो लोग चले गए। ये वायर लिख रहा है सर। क्या वायर का मैं देखा, ये वायर लिख रहा है। वाह, ये ज्ञान आज ही प्राप्त हुआ था। और ये स्वयं को मीडिया कहते हैं, ये स्वयं को मीडिया कहते हैं। ये बड़ा अच्छा किया। देखिए, वैसे तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि देखिए मीडिया में हर तरह के लोग हैं, किसी एक के आधार पर पूरे मीडिया को किसी भी तरह से पेंट करना मैं उसके पक्ष में नहीं होता हूं, चाहे जिसको। लेकिन चूंकि एक वर्ग जिसकी नौकरियां गई, जो नहीं रह पाया, जो सस्टेन नहीं कर पाया, जिनके शोज खत्म हो गए, जिनके चैनल बिक गए, तो उन्होंने ये सब कहा। उन्होंने गलत शब्द इस्तेमाल किया। और पश्चिम बंगाल में टेलीग्राफ का चूंकि हम लोगों ने नाम लिया तो हालांकि क्षमा कीजिएगा, आप लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन मैं उसको टॉयलेट पेपर ही मानता हूं। जिस तरह की पत्रकारिता उसने पिछले 7-8 सालों में, 10 सालों में की। सवाल ये नहीं कि कौन सा मीडिया क्या बोल रहा है,
सबको ये अधिकार है। और मीडिया मतलब है कि अलग अलग व्यूज होंगे, अगर मेरे भी व्यूज वही हैं, विजय जी के वही हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं, कोई डिबेट डिस्कशन नहीं। लेकिन क्या इंटेंशनली एक किसी सत्ता के लिए, एक किसी सरकार के लिए सबको गलत पिक्चर पेंट करना, नेताओं के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, मंत्रियों के लिए इस तरह के गंदे शब्दों का उपयोग करना, और जो जो था सबको याद आ जाएगा मैं किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, और उसके बाद अचानक आप कहने लगे कि ना ना हमको तो सब दिख रहा था, ये इस तरह से पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात या जो दूसरी बात कर रहे हैं ये सब बताने लगना। मुझे लगता है कि ये देश के लोगों को और बंगाल के लोगों को भी सोचना चाहिए कि जो लोग इस तरह का नैरेटिव क्रिएट करते हैं, और मैं फिर कह रहा हूं आइडियाज में उसमें डिफरेंस होने में कोई दिक्कत नहीं है, आइडियोलॉजी होने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें कहां दिक्कत भाई, आइडिया है तो आइडियोलॉजी होगी, इसमें कौन सी बात है, ये कोई समस्या नहीं। लेकिन उस आइडियोलॉजी की वजह से आप गलत को गलत कहना बंद कर दें, तब फिर संकट है, तब इसका मतलब कि आप बेईमान हैं। आप जो शब्द इस्तेमाल होता है ना, तो दरअसल जो गोदियों में बैठे हुए लोग हैं वो गोदी मीडिया की बात करते हैं।